राम दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आज पूछ गया आप ऋषिकेश पे ऋषिकेश के हाँ ऋषिकेश है। तो गाइज अब कराएंगे गाइज अपनी या क्या हो राइडिंग हो क्या हो गाइज, मेरा नाम भी नहीं मेरा भाई इसका। तो ये पूरी फूफा साथ में ये लाएंगे नीचे पानी के साथ में फूफा, तो ये दिखाएंगे गाइज नीचे फूफा दिखाते हैं गाइज पानी में राइडिंग आज। जय बाबा गाइज। दोस्तों अपा ही पे हो गए हाँ रेडी, दो गाली लिया है गाइज अपा नाथ में। और ये देखो गाइज पानी चलाना रहा कितना सुपर फास्ट गाइज, बहुत ही सुपर फास्ट दौड़ना ला रहा आप कराएंगे इसने फूफा। तो दोस्तों फिलहाल अपनी बोट है रेडी और आप कराएंगे गाइज पूरी फूफा। ये गाइज अपने मुकेश भाई जवाब की, ये गाइज जांगड़ा और साथ में गाइज 3-4 राइड और अपने साथ में पूरी फूफा साथ में करते हैं गाइज इसका फूफा। और गाइज ये रख दिया अपन कदम जय बाबा ही बोल गए ना, ये कराएंगे पानी में पूरी फूफा करते हैं आपको पूरी फूफा। उसके बाद दोस्तों राइड करते समय अपन बीचों करी पूरी फूफा। ये देख सकते हो पानी में ऊपर पानी था भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा एक नंबर का चिल्ड पानी था। इसमें मजे आए बाबा तो पूरी चश्मा लगा कर पूरे चीज़ें आए गए, सारे स्वाद गाड़े आए हैं और बाकी पूरी फूफा आ रही है। तो एक नंबर का जैसा होगा इस जगह कभी भी पहाड़ा के दाने का रूट बने तो पूरी फूफा साथ में राइड जरूर करियो, क्योंकि जो भी है वो इससे में है पूरी फूफा में बाबा जाते हैं। दोस्तों अपन करिए पूरी फूफा और ये पूछ रहे हैं भाई अपन पापा ही रहता है रास्ते में। ये देखो एक नंबर का पहाड़ा की लोकेशन थी, साइड में पूरी फूफा थी, गाड़ी भी पूरी स्पीड दावा है देखो कितनी पूरी। तो रास्ते में पापा ने फोटो शूट के लिए गाड़ी रोक ली गई, जब ड्रोन कैमरा कुमरा पूरी सारा सौदा लेकिन आ रहे हैं। तो फूफा कांड खतरे रास्ते में गाड़ी रोक ली और गाइस ये भी साथ में लगा रखा है क्योंकि अपना फोन बंद होने हो रहा है। तो अगर सदगी 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 सदा दी इस ट्रैक्टर ने एक्स को चढ़ाई थी तो इसने सदा दी सदगी सदगी करके ना। उसके बाद दोस्तों आप ही चल पड़े थे आगे के रास्ते के लिए। फिर पूछ गए थे आप देहरादून। ये देखो सामने देहरादून की पुलिस थाना था और ये अपनी गाड़ी थी और जाम ला रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो आप देहरादून पूछ कर फिर अपन ला गई थी भूख। फिर बाबा जाया था अपन लिया थोड़ा राशन, ये देख सकते हो। पहले थोड़ा मीठा चलेगा बाबा जाया था, उसके बाद में खाया अपन खाना खा कर आप ही गए थे फिर सो लड़ दे। फिर सुबह उठ कर अपन थोड़े घूमने के लिए बाहर निकल गए थे। तो देहरादून के बैनर आपने देख लिया होगा, सुबह सुबह आलसाई आपको राम रमी कर देते हैं एक बार बाबा जाता है। मंदीप आपने वो लोग गिरने ला रहा था ऋषिकेश का। तो ये सामने देहरादून का देख सकते हो आप नज़ारा पहाड़ों का कैसे पूरी फूफा साथ में। तो फिर इन्हें चौक कानी घूमने चले गए थे, वहाँ सुबह सुबह थोड़ा घुमाते हैं। फिर आ गई थी एक बस या नो लिया जाओ बैठ लो, आमीन कर दिया साफ इससे मना क्योंकि इलेक्ट्रिक बस थी, इलेक्ट्रिक बस पर कोई सिस्टम नहीं होता बाबा जाता है। तो सुबह सुबह हाईवे का नहीं आंड ऊंड करने फिर आगे था अपन सैनी जूस के पास, फिर बाबा जाता अपन पिया जूस। और ये सामने देख सकते हो डॉन लोट्स जो कि अपन ने रात में बसेरा कर रखा था बाबा जाता है। तो रात का अपना स्टे हो रहा था रिसोर्ट में, एक नंबर के बढ़िया रूम थे रिसोर्ट में। अपन स्टे करके न सुबह उठकर अपनी पूरी फूफा कराई, अपने सामने गाड़ी पार्किंग में लगा रखी थी। तो गाड़ी की फिर अपन करी सुबह सुबह सफाई, क्योंकि कल बारिश की वजह से सारी गाड़ी वो हो गई थी, धूल मिट्टी की गंदी हो रही थी सारी गाड़ी। तो सारे जने लाग गए थे पिलम गए थे बाबा ही रहता हूँ कर दो भाई कभी चमका दो इन्हें नाग ने। तो सारे भाई लाग कर अपने साफ़ सफाई करके न फिर आप यहाँ निकलना था क्योंकि आगे ट्रिप पे बाबा जाता आगे फिर पूरी फूफा करनी थी। ये अपनी जांगड़ा सर कैसे 1 लाख फूफा करना ला रहा है। तो लेकिन अपने गाड़ी फिर आप ही निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए। रास्ते में मिले अपने पुलिस वाले और एक उड़ा बहुत ही अत्याचार होने ला रहा था गाइज। जो भी अचार की कोई भी गाड़ी आई थी उसका रख कर चलाना पड़ा थे, बाकी कोई गाड़ी किसी ने कोई की में नहीं कहा था। उसके बाद वेलकम टू गाइज सुबह सुबह आज पहाड़ों के नज़ारों के साथ। तो दोस्तों आज सुबह सुबह अपना एरोप्लेन कर दिया अपन ने फूफा। ये देखो गाइज अपना एरोप्लेन जो कि आप साथ में लेके जा रहे थे। तो आप एरोप्लेन लेकर गए सुबह सुबह कर देते आज फूफा। ये खड़ी आज अपनी गाड़ी, ये जांगड़ा साहब असलम पूरी फूफा साथ में। तो अब कराएंगे गाइज ड्रोन के साथ में फूफा। तो दोस्तों थोड़ी रील बना लेते हैं, अपना लोग देखियो उसमें फुल मज़ा होगा। तो बनाते हैं रील अपनी। जय बाबा गाइज। Oh
उसके बाद दोस्तों लगाई था अपन भूखे, फिर सुबह सुबह नीना वासे कदी बाबा की दया लिया अपन परांठे। ये देख सकते हो परांठे, परांठे गाइस मिले अपन उड़े बहुत ही सस्ते, और कुछ महंगा महंगा था, खाली परांठे बहुत ही सस्ते थे। तो परांठे खाकर बाबा दया था, फिर अपन आगे की उड़ा फिर भर दी, क्योंकि आप इन पूछना था। फिर ये आगे सामने देख सकते हो देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर आप देहरादून में पूछ गए, क्योंकि देहरादून में एक शस्त्र विदा था कि इस तरह कुछ मंदिर था गाइज, वो बहुत ही देखने लायक था, एक नंबर का। झरने हैं उसमें, तो आगे चल के आपने दिखावांगे। तो ये बैठे थे आप ही अपनी गाड़ी में, पिछले बाइक करना रहे था अपने जांगड़ा साहब, गाड़ी चलाना रहे था आप ही आगे फ्रंट सीट पर बैठ गए थे। आगे का दृश्य का नज़ारा लेते हुए चल रहे थे। आगे का दृश्य था एक नंबर का गच, वो देख सकते हो आप भी सामने पहाड़ों के ऊपर कैसे पूरी फूंफा हो रही है। आगे से पहाड़ों का एक नंबर का नज़ारा था, देखते हम मजे आगे पूरे बाबा की दायद है, बहुत ही दूर दूर तक। ये देखो आड़ा झरना चलना रहा था। उसके बाद दोस्तों आप पूछ गए थे सहस्त्र धारा प्राचीन मंदिर है, जड़ा अपन है पूछना था। ये देख सकते हो ऊपर बैनर भी आया था सहस्त्र का। ये था गाइजुआ का जो झरना था, जो भी था, ये था कुछ नहर सी थी जो एक नंबर की देखने में लग गई थी। इस साइड तो थोड़ा पानी पुणी का भाव कम था, दूसरी साइड चलाएंगे तो आपको दिखावांगे। ये गाइज आप ऊपर तो देखने ला रहे थे, ऊपर बादलों का दृश्य देखो कितना प्यारा, एक नंबर का शानदार था, बहुत ही मजे वाले पूरी फूफा थी। ये दूसरी साइड का था, ये देखो इस साइड बैठ के जो नान ला रहे थे, एक साइड इसमें छोटा झरना भी था, वो भी दिखाऊंगा अपन आगे चल कर बाबा ही जाते हैं। फिर आप ऊपर नीचे उतर कर थोड़ी ही पूरी फूफा करी, क्योंकि फूफा जरूरी है, फूफा के बगैर तो अपना कुछ नहीं है। फिर आप कपड़े निकाल कर आप आ गए थे नीचे झरने तो रहे, झरना थोड़ा ऊपर न था, फिर नीचे बैठ कर पहले तो बनाई थोड़ी रील। ये देखो पीछे कैसे बूझ कैसे ओले सोले पूरी फूफा करने ला रहे थे। फिर अपन अपना थोड़ा दृश्य दिखाया पूरी बाबा की दायद है, एक नंबर का पीछे जांगड़ा करने लगा था पूरी फूफा यू भी। उसके बाद अपन करके इंजॉय यार पूरी पूरी फूफा में जाकर फिर अपन एक दो रील निकालने का कोशिश कराया। तो यह अपन नीचे पसर कर एक रील निकाली, जो वह रह कर पहाड़ों के बीच में बैठ के कैसे नज़ारा ले रहे वो रील बनाई। फिर एक दो बैठ कर पानी वाली रील बनाई, क्योंकि रील ये धीरे धीरे आप अपलोड भी कराएंगे एक दो दिन में, बाबा की हिदायत है। जैसे धीरे धीरे अपन टाइम लगा था अपने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर डे बाई डे आप ये रील भी डाल दे रहे हैं कराएंगे, बाबा हिदायत है। तो पूरे फिर लेकर पूरी फूफा करके न कैसे पानी मारना, फिर आप झरना तो पूछ गए थे। आखिरकार ये देखो भाई झरना, जो कि मैं आपने बताऊँ था, ऊपर तो पानी पड़ने लग रहा है, बेरा नहीं कितने के चला था, इसकी मोटर वाटर कुकर के बंद हुई ही अपन बेरा नहीं लड़ ले, बहुत दूर तक पहाड़ पुड़ दिखा थे। फिर ये झरने का आनंद लेकर न फिर वहाँ से करनी थी अपन रवानगी, तो फिर कर लिया थोड़ा डांस। देख सकते हो पानी में कैसे ऊपर झरनों के साथ साथ में अपन बाबा जाता मचाया डांस के साथ पूरी फूफा। उसके बाद दोस्तों शस्त्र की अपन ले ली थी एक टिकट, जो कि टिकट लेकर अपन ऊपर जा रहा था क्या करे ऊपर गोल चक्कर से उस ट्रेन सी में बैठ कर न। तो अपन शस्त्र की टिकट लेकर आप पूछ गए थे सीधे बाबा जाए तो ऊपर है। फिर ऊपर जाते ही थोड़ा वेट करने के बाद में अपनी आ गई थी किश्ती सी है, क्या है इसका नाम मैंने बेरा नहीं दोस्तों, क्या नाम है इसका। तो इसका भी वेट करने ला रहे थे, फिर धीरे धीरे गई थी फिर आप बैठ गए उसके अंदर, बैठ कर मचाई अपन पूरी फूफा। फिर धीरे धीरे चल पड़ी थी, जो ही ऊपर जाओ थी तो डर भी लगा था, कहते पहाड़ा हमें बीच में तार जावे कहते पड़ जावे, क्योंकि नए नए जावा जिन चीज़ों का रिस्क भी रहे है, और ये शौक भी हो जावा है गाइज, इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पड़ भी सके हैं, तार टूट भी सके हैं। तो अपने रिस्क को ऊपर अपने फूफा करनी पड़ा है। तो ऊपर बैठे बैठे फिर अपन रील और बनाई। उसके बाद गाइज अपन ने जो रोक दे मित्र वाली एक रील बनाई, वह भी धीरे है, एक दिन आप वो लोग बना के न उसके बाद फ्री होकर वहाँ रील डालेंगे। रोक दे मित्र ऊपर बैठे बैठे ना अपन रोक दे मित्र वाली रील बनाई एक नंबर की पूरी फूफा साथ में। और ये ऊपर तक फिर एक रास्ता और जाओ था, रास्ते में फिर जांगड़ा तो बोले प्यारते तो गाड़ी ले आंदे, मैं ना मित्र है जो गाड़ी में मजा वो इनमें थोड़ी है। तो ये लोट ये थे, पता नहीं क्या सिस्टम था वो कैबिन से, इन वहाँ बैठ के ऊपर जाने ला रहे थे। फिर ये बीच में रास्ते में नदी थी रोके, तो रोके तो चलो यार दर्शन नज़ारा ले लेते हैं ऊपर से। तो ऊपर से देखोगे तो वैसा दोस्तों पहाड़ों का नज़ारा था, नीचे दूर दूर तक घरे घर दिखा थे, वहाँ की बस्ती है दोस्तों। ये अपने जिस तरह भी उड़े रहा नू उड़े भी लोग पहाड़ा में रहे हैं, बहुत डर वाला माहौल सा रही जावे है, कोई बारिश आ जाओ कोई कि में हो जाओ, बहुत दूर दूर से रास्ते दिखने ला रहे थे। तो धीरे धीरे ऊपर जाने लग रही थी, पहाड़ा कटती इड़ती, मना लगा था डर, कदे बाबा जाता है कि भीड़ बैठ जाएगी दाड़े पटका खवा देगी।
तो बहुत ही कोशिश हासिलों के बाद में अपन बहुत ऊपर नज़दीक से लगने लगे थे। फिर वहाँ ऊपर ही तो सारे सी जान तो लगे रील या लोर बना ले देखी जाए नाश तो ही लियो, क्योंकि रीले बचेंगे लास्ट में और कुछ नहीं बचता। बाबा ये रहता है नो ये ठली पड़े पड़े अपलोड तो करी जावांगे, तो इसलिए अपन रील और बनाई। बाबा ये रहता है ये पहाड़ों का नज़ारा देखो, बहुत ही एंडी वाला नज़ारा था जो सामने दिखने लग रहा है। आप थोड़ी देर में इसके ऊपर जाने लग रहे हैं, इसकी थोड़ी देर में इसके ऊपर पूछ लेवाएंगे बाबा ये रहते हैं। तो फिर आ गया था अपना स्टेशन, जो कि अपना रेलवे स्टेशन था वो, आड़े अपनी रेल रुकनी थी। ये भी रेल में तो दिंगा पाना तार श्यामी तो अपना मैनेजर साहब आने लग रहा है, ये बाकी ना पाना है विस्मत रेल में देगा तार, क्योंकि जांगड़ा थोड़ी देर का बैठे बैठा हो गया था उसाया। नहीं देखा है के बांदरी तो ना बैठी होगी। उसके बाद दोस्तों आप पूछ गए थे पहाड़ के ऊपर, फिर गाइस अपन निकाल दिया था अपना कैमरा, क्योंकि अपन करनी थोड़ी फूफा, तो अपना निकाल के कैमरा फिर अपन ऊपर पहाड़ों का दृश्य के साथ में नज़ारा लेने लगा था, क्योंकि अपन अपनी फ़ोटो क्लिक भी करानी थी एक टॉप की, क्योंकि फ़ोटो ही बचेंगी लास्ट में और कुछ नहीं बचता। तो सामने मुकेश अपने खिलौना खेलने ला रहे थे, अपना मंदिर भाई था, ये सारी झूला ऊपर झूलाने लग गए ऊपर जम जाते, क्योंकि नज़ारा था गाइस एक नंबर का देखने लायक, और साथ में ऊपर मंदिर भी था। तो अपन नज़ारा देखकर फिर पूछ गया अपन मंदिर में, एक था बाबा श्याम का और एक और था, दो मंदिर थे। तो अपन बाबा श्याम के करे दर्शन है, आप भी कर लो सारे भाई, जय बाबा का नाम लेकर है। दो मंदिर थे, एक तो बाबा श्याम का और एक ये साईं बाबा का था। तो साईं बाबा के दर्शन कर लो सारे भाई मिलजुल कर, बाबा हिदायत नाश्ते हो लिया। और नीचे था गाइस ट्रेन बच्चों का, तो आप बच्चे साथ में लेके कौन जा रहे थे, तो इसलिए आपने ट्रेन का प्लान कर दिया कैंसिल। ऊपर एक स्कूटर था, आप इस स्कूटर ने देखने चले गए थे, आप स्कूटर का नहीं पूरी फूफा कर आए थे बाबा जाते। तो अपन देखे ऊपर से नज़ारा, फिर आ गया था ऊपर हेलीकॉप्टर, जो कि मोदी अपने तो इशारा करके गया था, ये ऊपर देखो हेलीकॉप्टर में जाने लग रहा है मोदी जी महाराज। तो मोदी ने करी मेरे बाय बाय, क्योंकि आप छोटी सेलिब्रिटी सानी आप पूरी फूफा करनी आदमी। हाँ तो मोदी ने कह दी मैंने ठीक है चाचा ताऊ फिर मिली अपने तो ये थोड़ा मैं बिजी हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल हूँ पहाड़ा की नगरी में। तो एक पर मान्य नहीं मोदी फिर आया मेरे तो वाट देख के ने एक बार तो फिर छोरा के दर्शन कर जाऊँ। तो ये था एक दिल से का टैटू, जो कि आड़ा रील बनाने खातर और फोटो के लिए काम आवा है। फिर उसके बाद दोस्तों मिल जाता हमको बंदर जी महाराज, ये देखा थे बांगे बांगे, इस तरह मैंने पूछ रहा पट मार के दो अरे मट्टी कर के देखा इन टिंगर बोल रहा नहीं, क्योंकि था ये पूरा घमंड में। फिर मैंने इस पढ़ने की कोशिश करी, पट्टे हाथ नहीं, क्योंकि चौकस नीचे जोड़ रखा था। फिर बंदर जी महाराज ने को उधर से दिया नहीं, पड़ा का नहीं देखने ला रहा था, तू तो देख भाई देखी जाई नाश्ते हो लिया। उसके बाद दोस्तों नीचे मिल जाते हैं बहुत ही अंडी फूल, जो कि देखो कितने सुंदर लगने ला रहे हैं पूरे फूफा साथ में। और एक थी आवड़े गेहूँ की बाल, ये तो आपने देखी नहीं होगी। और एक और अच्छा के सिस्टम था बेरा नहीं बाबा ज़्यादा असल मोड़ा फोटो क्लिक कराने ला रहा था, क्योंकि अगर तो वो अगर क्यों अगर अपन बेरा नहीं लड़ ले। तो फिर मैंने ऊपर खड़े खड़े ने देखी कि रेल आवन ला रही है, तो इसी रेल में अपन थोड़ी देर में अपन भी बैठ के जाना था। तो फिर आप यार रेल देखने लगे खड़े होगी, मैं देख ले भाई रेल भी आ थोड़ी देर में अपन भी बैठना है, क्योंकि इसमें बैठ जाए डर भी बहुत अलग है। तो जैसे ही थोड़ी देर वेट करने के बाद में अपने यहाँ जाती है रेल, रेल थी खाली, क्योंकि अपन बैठना था इसका मैं ये अपना वेट करने ला रहे थे भाई कि स्वामी जी कितनी देर में आया है, स्वामी जी को बिठा के हम ले जावा। तो बहुत ही टाइम के बाद आप बैठ लिए थे, और एक पीछे चलने ला रहा था, एक अपने दूसरी साइड चलने ला रहा था, उसमें बैठे थे। तो गाइज आज जिंदगी में पहली बार दोस्तों हेलीकॉप्टर में बैठ के देखा, हेलीकॉप्टर का नज़ारा देख लो, आसमान में पहाड़ों से कैसे हेलीकॉप्टर का जो नज़ारा आता है आपने कभी देखा नहीं होगा हेलीकॉप्टर का नज़ारा। तो आप इन दो बाबा ही रहते हैं, आज जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठ के देखा है। ये देखो हेलीकॉप्टर का नज़ारा कैसा कैसे फील कर रहे हो, ठंडी नज़ारा गाइज देखो हेलीकॉप्टर की पूरी फूफा है, शीशे के अंदर तो एंडी में जाओ बाबा ही रहते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन लेकिन ऊपर अद्भुत और सांस्कृतिक का नज़ारा ऊपर देखे एक नंबर की फूंफ वाली चीज़ है। फिर आप निकल गए थे वापस नीचे के लिए, अपने मुकेश भगत जी और दो भाई उसमें बैठे थे, तीन हम एक में थे। तो फिर आपने फिर आ जाता उतारने के लिए हमको, क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ नहीं यहाँ बाबा जाता है। तो अपना कैमरा बैग लेकर आप उतर लिए नीचे, अपने के लिए उतारने के लिए एक भाई आ गया था, उसने अपने खिड़की खोल दिया, फिर उतर के नीचे चाल पड़े, क्योंकि जब नीचे भी जाना था घड़ी देर होगी था अपन ऊपर आए। बाद में लोग चाचा हम ऊपर चढ़े थे, हम कई देर के ऊपर जा रहे थे, हम ही छक लिए थे ऊपर आंड करने, हम जान ला रहे थे वापिस से नीचे, क्योंकि अपना काम हो लिया था ऊपर का पूरा। फिर रास्ते में आ जाता है ये हेलीकॉप्टर का बस स्टैंड, ये पूरा हेलीकॉप्टर तारन ला रहे थे श्री केदारनाथ का आड़े जो रिसोर्ट है आड़े घुमावे हैं। तो आड़े का जो चार्जेज रहा हुआ है वो शायद 13,000 रुपये है। आप देख कर ना आए, क्योंकि अपनी असंग है नहीं देखने की, ये बैठने की अपन लागे डर लड़ ले। तो आड़े जो हेलीकॉप्टर के सीन थे केदारनाथ जो आड़े घुमाया करें, तो
तो इनका प्रत्येक सवारी का 13,000 रुपये चार्ज रहा है। अगर किसी भाई ने घूमना हो तो चले जियो, अपने तो बात कर लियो, आप देंगे लाडलीन ने बता। तो फिर एक लैंडिंग होने लगी थी हेलीकॉप्टर की, पर आप आ गए थे लेट है, वीडियो बना नहीं पाए। आप गाड़ी में उतर की वीडियो बनाने लगी, इतनी देर में हेलीकॉप्टर लैंड लिया था वो, क्योंकि आप थोड़े लेट हो गए थे गाइज। उसके बाद दोस्तों आप निकल गए थे सीधे मंसूरी के लिए। मंसूरी के लिए निकले तो आगे जैसे थोड़ी ही चढ़ाई पर चढ़ दी हाथ, रास्ते में एक RTO स्टेशन था जो कि उड़ा रुकवाने लगा था गाड़ी ओनली फॉर अचार की। इस वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, जितनी बार लाइन में गाड़ी खड़ी है ओनली फॉर अचार की गाड़ी खड़ी ही, जो कि उत्तराखंड वाले एक बहुत ही गलत काम करने ला रहे हैं। ओनली फॉर अचार की गाड़ी ने रुकवा कर उसका चलान चलान करावा है, और किसी भी गाड़ी का कोई नहीं चलान है। चलो भाई कोई नहीं, मैं मालिक देखा ऊपर, जैसे आपकी मर्जी। तो चलते चलते अपन मंसूरी में ऊपर जाने वाला मिल गई रास्ते में एक डोरी वाला, तो अपन लिया फिर नारियल की जो डोरी खाया करें बाबा जी जाते हैं। तो डोरी खा खाना आपा फिर प्राकृतिक का नज़ारा लेते हुए पहाड़ों के ऊपर बहुत चढ़ाई पर चढ़े। फिर गाइस थोड़ा फिर रील का मन में आ गई थे, चलो भाई बाबा जाते एक दो रील और बना ली जाए, क्योंकि अब बाद में ये रीलें बचेंगी, इन डे वेडे अपलोड मारा करेंगे। बाबा जाते पूरी फूफा कई दिन तो चलावाएंगे इनकी रीला की। तो गाड़ी का आगे बैठ कर अपन एक रील और गोप दी। हरियाणा सरकार की भी गाड़ी आ गई थी बीच में, अगर पाछे कितनी गाड़ी वेट करने लगी थी। तो देख सकते हो अपन एक रील बनाई, चश्मा चश्मा लगा कर, टोपी टापी लगा कर, पूरी फूफा साथ में। ऐसी ऐसी रील तो हमने तो देखी नहीं होगी, तो लाडले जवाब बाबा की इशारा करते हुए आपको दिखा देते हैं हम आपको रील, क्योंकि आपने तो देखा नहीं होगा ऐसा रील लाजते बाबा की दया थे पूरी फूफा साथ में। उसके बाद दोस्तों आप पूछ गए थे सीधा मंसूरी। मंसूरी बहुत ही ऊपर है, तो पापा पूछे सीधे ऊपर मंसूरी, तो पहाड़ों का नज़ारा एक नंबर का बाबा आया था, पूरी फूफा साथ में था। देख कहाँ पर लिए थे बिल्कुल ओ, तो ये पहाड़ दिखा थे किन्ने, देख लो दोस्तों, और कुछ नहीं है। वैसे ऊपर पहाड़ हैं, आपा ने पहाड़ का शौक है गाइज, वहाँ पर लोग रहे हैं पहाड़ा के ऊपर, इतनी ऊपर डेली वेज उड़ेगा, उनका रहना सहना सब कुछ उड़े हैं, उड़ सारा सौदा है पहाड़ा के ऊपर। तो आपने दिखाऊंगा आगे ही चल के, ऊपर ATM सब कुछ सुविधा है ऊपर पहाड़ा के ऊपर, पानी पुनी। एक और गाइज उड़ पहाड़ा का रिस्क वो फ़ायदा बहुत उठावे हैं लोग। जो पानी की बोतल अपने 20 रुपये मिला है, वह उड़ा 30 रुपये हम देवे, 10 रुपये बिना काम के एडवांस के लेवे हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाओ लोगों की इतनी ऊपर जाके लेने की। तो ये ऊपर पार्किंग थी और रिसोर्ट थे ऊपर। और अपने देहरादून और मंसूरी के जो बैनर लाए रहे थे वही भी देखे होंगे। ये था पंजाब नेशनल बैंक का जो कि ATM है। ATM तो उड़ा पीछे भी काट सके लोग। तो मंसूरी का घूम घाम कर फिर नीचे आ जाते हैं वापिस। नीचे आने के बाद देखा था एक थी झील थी, कौन सी थी झील मेरे को ध्यान नहीं, मंसूरी की झील। तो प्रवेश द्वार मंसूरी की झील का था वो। फिर आप मंसूरी झील में गए थे, नीचे आड़ ठीक था गाइस, देखने लायक सिस्टम था बाबा ही दे थे। तो बिना टाइम को आप नीचे पूछे तो अपन देखा कि मंसूरी झील में पानी चलाना रहा था, अड़े नाव नू वाला था वो सिस्टम था, स्विमिंग पूल भी था, अड़े राफ्टिंग भी थी, और ऊपर तक कूदने वाला सिस्टम भी था, बोट का भी था, जितनी भी वगैरह लगभग सारे सिस्टम आड़े थे। तो अपन देखे झूले, मैंने फिर ये देख कर झूला याद आई, वहाँ अपना कलिया होता था एक बार बाबा जाते इन्हें फूफा करा देंगे। तो दोस्तों कलिया अपने साथ में था नहीं, अगर होता तो कलिया की एक बार पूरी फूफा कराते। ये था एक नंबर का झूला ऊपर था पड़न का, इसमें डर भी लगा था, क्योंकि आजकल वीडियो भी देखा करा उसमें कई भाई मर जाओ ऊपर था, कोई देख खाई मर जाए, कोई किसी डाल कोई किसी डाल। तो फिर एक भाई ऊपर चढ़ रहा था, मैं चल भाई आ तो रहे हैं और 10 मिनट वेट सही, भाई का देख लिया कुकर के सीन है। तो फिर अपन भाई का बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद में भाई ने ऊपर तो छलांग लगाई तो देखा कि भाई हाँ जीवित तो रह गया। बाकी सिस्टम हुआ है गलते दोस्तों, अगर कभी भी जाओ तो इसके ऊपर बिना कहीं ना बैठी हो चाहिए, कोई सीन नहीं है इसके ऊपर बिना काम करना जायज़ है। और ऊपर तो दोस्तों इसकी टिकट भी बहुत महंगी है, 3000 रुपये की टिकट थी, हमारे पूछी थी। तो ऊपर तो पड़ा जिस भाई को बहुत ज़्यादा झटका लग गया, इस झटका में मौत भी हो सका, इतना भयंकर झटका था। तो दोस्तों कदे जाओ तो इसकी तरफ तो मेरे हिसाब से मुंह मत करियो, बाकी अपनी मर्जी, क्योंकि हमारा कह भी कौन मानता है, सब अपनी मर्जी के अनुसार होता है दोस्तों। तो अगर जाओ तो इसके ऊपर बेशक ना घूमियो। तो इसके पूरी फूफा साथ में हम निकल लिए थे फिर वापिस नीचे की तरफ, पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए। रास्ते में आ जाते हैं बंदर जी महाराज, उनको देख कर नामन फिर वापस घर गाल दिया, फिर घर गाल कर फिर वापस रोक दिया, क्योंकि अपन की काम तो था ही नहीं, बिल्कुल गाली गए काटी गए, सारे दिन रात उड़े, अपन पूरी फूफा करनी थी पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए। तो मैंने रोकती ने फिर गाड़ी गई, फिर वो पहाड़ों का नज़ारा देख लो भाई बाबा जाता है। ऊपर का नज़ारा एक नंबर का था दोस्तों, बादल एक नंबर के पूरी लहरान ला रहे थे, बाबा की दया था पूरे साफ बन रहे थे बादल के वे। तो उसके बाद दोस्तों अपन निकल लेते हैं अपनी धनौरानी गाड़ी उठा कर वापिस।
तो वापस निकले तो हाईवे के ऊपर पूरी फूफा चलने लगी थी। हाईवे रोड था 1 नंबर का, शीशे रखे थे तार, अस्यापी चलाई नहीं, 1 नंबर की हवा लगी थी। नीचे अपने जांगड़ा सुत्या था और मुकेश सुत्या था। ये देखो जांगड़ा कैसे फूफा करने लग रहा है सुत्या सुत्या, इन्हें मुकेश सुत्या है। और लाइट थी नहीं ना, तो मैं मेरा फेस भी रिवील करता दिखाता आपको, क्योंकि अंधेरा हड़ दिखने नहीं लग रहा। उसके बाद दोस्तों अपन लागे भूख, फिर रास्ता में अपन रोक कर अपने खाया खाना। ये देखो मेनू वहाँ का, ये रोहतक का गाना मैंने खाना खाया था। खाना था वाकई में दोस्तों 1 नंबर का गच, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी लाजवाब खाना बना रखा था भाई ने। तो रोहतक आई लो रोहतक है ये लिख रखा शामी। मैंने बनाई वीडियो उल्टा बढ़ता है, क्योंकि आप यहाँ आलसंगी दूसरी बड़ बैठा था पीड़े। तो उसके बाद रोहतक तो सीधे गाइज अब आप पूछ जाते हैं अपने गाँव देवराड़ा में। गाँव देवराड़ा में ऐसे मोड़ माड़ तोड़ेगा ना पा आगे वापस अपने गाँव देवराड़ा में। अगर दोस्तों अपना पूरा व्लॉग पसंद आवे तो सारे भाई लाइक कमेंट शेयर कर दी।